सन ऑफ मनदीप मल्लाह ने किया नामांकन दाखिल। गढ़वा रंका विधानसभा के प्रत्याशी मनदीप मल्लाह ने झारखंड के चुनाव चिन्ह पर नामांकन दाखिल किया। अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। मनदीप मल्लाह के समर्थक ने भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों ने सन ऑफ मल्लाह के पक्ष में नारेबाजी किया और उनका हौसला बढ़ाया। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जोहार और पूरे गढ़वा रंका विधानसभा के क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। जो 3 प्रतिनिधि हैं और प्रत्याशी हैं, और हम कहाँ देखते हैं, हम अपने आप को तो नंबर 1 पर देखते हैं कि हम नंबर 1 पर हैं। और कहीं न कहीं किसी का तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं हम उन लोगों से बेहतर हैं और यहाँ की जनता की नज़र में हम बेहतर हैं। हम अपने नज़र में बेहतर नहीं, यहाँ के किसान भाइयों की नज़र में हम बेहतर हैं। यहाँ के बेरोजगार जो उनके नज़र में हम बेहतर हैं। यहाँ के किसान भाइयों की नज़र में बेहतर है, व्यवसाय भाइयों की नज़र में बेहतर है। तो मेरा जो स्थान है वो नंबर 1 स्थान है। तो हम उनके बीच में उनसे कंपेयर हम नहीं करते हैं अपने आप को। हम अपने आप को धरातल पर देखते हैं, हवा में नहीं देखते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आप जैसे आदमी बोलता है कि आप जब एजुकेशन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। वैसे अगर हम पॉलिटिक्स करते, मेरा उद्देश्य क्या है, तो 2019 से जब से मैं आया हूँ राजनीतिक में, मेरा सबसे पहला उद्देश्य गढ़वा रंका विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए और खासकर यहाँ के नौजवानों के लिए कि यहाँ जो पलायन मैंने जो देखा है, यहाँ जो मैंने बेरोजगारी देखी है, यहाँ खेतों में जो हम सूखाग्रस्त मैंने जो देखा है, ये सबको ख़त्म करना है। जो अशिक्षा देखी है, जो यहाँ के जीवन जो रहने का, तो जो इनका स्तर जो मैंने देखा है, उसके लिए मैं आया हूँ। यहाँ कैसे किसान भाइयों खेत को पानी मिले, कैसे नौजवानों को रोजगार मिले, कैसे यहाँ से पलायन रोके, ये हमारा उद्देश्य है। अगर हम माने कि अगर गढ़वा की जनता, और मुझे तो विश्वास है गढ़वा की जनता मुझे अपार जो जन समर्थन मेरा आशीर्वाद देगी, अगर जब देती है तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो नौजवानों के लिए होगा। क्योंकि जब तक नौजवान सशक्त नहीं होगा, आज हम बोलते हैं अगर पूरे विश्व का बात करते तो जो सबसे ज़्यादा नौजवान आपके इंडिया में है, अगर वैसा भी औसत जब देखेंगे तो आपके झारखंड और गढ़वा जिले में सबसे ज़्यादा नौजवान है। लेकिन नौजवान अगर आज जाके गाँव में खोजिए आप, तो आज 85% नौजवान आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तो तमिलनाडु, चेन्नई, केरल, आपका नौजवान तो घर पे रहता है नहीं, पलायन करता है। तो आपका नौजवान जो सच्चा धन है आपके पास, जो सच्चा सैनिक है, जो गढ़वा के विकास कर सकता है, वो तो सब बाहर जा रहा है। तो उनके लिए हमको काम करना है और किसान भाइयों के लिए काम करना है, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए काम करना, और खासकर आप लोग के लिए बोले, हमको मीडिया बंधु लोग के लिए भी काम करना है। क्या कि बहुत सारे क्षेत्र में मीडिया बंधु कर्मी है, उनके लिए पेंशन का बहुत जगह है, बहुत जगह इंश्योरेंस है, जो शायद आप लोग को उपलब्ध शायद है कि नहीं यहाँ झारखंड में, हमको पता आज तक नहीं चल पाया। जो सारे फैसिलिटी मिलनी भी चाहिए, क्या कि आप लोग भी चौथा स्तंभ है इस देश का। तो चौथा स्तंभ के लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना, कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। और खासकर आज भी पुराना वाला टाइम नहीं कि बुढ़ाई लोग, अब नौजवान लोग ही मीडिया में है, तो उन लोग के लिए तो सोचना चाहिए। एक हमारे भाई थे 2019 में विकास, जो एक्सीडेंट में शायद मनीष पतले थे बेचारा, बहुत दर्द हुआ उस समय। शायद आप लोगों का कुछ जो संगठन उसकी, अगर यही अगर सही से प्रेस वालों के लिए था, मीडिया वालों के लिए था, जो उनका भी घर में सारा चीज़ भरपूर रहता। तो आप लोग जो नौजवान जो है, नौजवानों के लिए हम काम करना सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि नौजवान सबसे ज़्यादा खुशहाल हो इस विधानसभा क्षेत्र में। यदि हमारा गढ़वा विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी छोड़कर नए प्रत्याशी चुन करके विधानसभा जाते हैं, तो हमारी जो मुद्दा है स्थानीय नीति 1932 का कतियान आधारित, वो परिभाषित किया जाएगा। नियोजन नीति पर काम किया जाएगा, विस्थापन नीति पर काम किया जाएगा। और यहाँ जो आप देखेंगे कि हमारे गांव में, आप हमारे गांव में जाएंगे, हमारे क्षेत्र में जाएंगे, लोग नदी से पानी पीने के लिए विवश हैं। जल नल की जो योजना चल रही है उसमें भी बहुत गड़बड़, शौचालय का काम हो रहा था उसमें भी गड़बड़, जो आवास मिल रहा है उसमें भी रिश्वतखोरी। अभी आप देखेंगे कि विकास का काम छोड़ करके यहाँ बालू माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ जमीन माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे मुद्दों पर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए हमारा आगे प्रयास रहेगा। Like, share and subscribe. www.in